नमस्कार। इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट लेक्चर जिसमें हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया था, लेट अस टेक द नोटेशंस वंस अगेन। अगर कोई फंक्शन ft हमारे पास है, उसके ऊपर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें जो फंक्शन मिलेगा दैट विल बी fs। पिछले लेक्चर में fs की जो वैल्यू है, जिसका मान L ऑफ ft के बराबर है, हमने डिफाइन किया था इस वैल्यू को L ऑफ ft which is equal to fs is equal to limit 0 to infinity exponential of minus st ft and dt, जहाँ पर कर्नल k st का मान की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस st। इस डेफिनेशन के बाद हमने कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स लिए थे, सिंपल फंक्शंस लिए थे, ft की डिफरेंट वैल्यूज ली थी और उनसे हमने fs के वैल्यूज डिटरमाइन किए थे। उन सारे वैल्यूज को, सारे डिफरेंट ft के जो मान हमने लिए थे, उन सब को हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं एक साइड में ft और दूसरी साइड में लिखते हैं fs विच इज इक्वल टू L ऑफ ft, जैसे कि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। जैसे हमने इस जो टेबल हम बनाएंगे उसमें हम एक तरफ ft की वैल्यूज रखेंगे, एक तरफ fs की वैल्यूज रखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ft की वैल्यू फॉर एग्जांपल लिया था 1 के बराबर, तो हमारे पास fs की जो वैल्यू आई थी दैट वाज इक्वल टू 1 अपॉन s। इसी प्रकार से हम बाकी जो वैल्यूज हैं वो लेते गए थे और ft के डिफरेंट वैल्यूज के लिए fs के डिफरेंट वैल्यूज हमने डिटरमाइन किए थे। जो वैल्यूज हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं वो इस तरह से है, ft fs, और ये जो वैल्यूज हैं इसको इस फॉर्म में हमने अरेंज किया है, एक टेबल की फॉर्म में। तो ये जो टेबल हमें मिलेगी इसको हम मेमोराइज करेंगे, याद करके रखेंगे, तो ये फॉर्मूले के रूप में हमारे को हेल्प करेगी। तो इसको मैं रीड आउट करती हूँ यहाँ पर, ताकि ft की जो वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग fs की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो हमें याद रहे। जैसे हमने ft बराबर है 1 लिया था, तो fs वाज इक्वल टू 1 अपॉन s। इसके ऊपर जो कंडीशन लगेगी वो है s शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है ft बराबर है t, तो fs बराबर होगा 1 अपॉन s स्क्वायर। s शुड बी ग्रेटर देन 0। जनरलाइज्ड वैल्यू के फॉर्म में हमने लिया था ft की वैल्यू इक्वल टू t रेज टू पावर n फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n लाइक 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो fs हमने डिटरमाइन किया है यहाँ लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s रेज्ड पावर n प्लस 1। इसी तरह से अगर हम चाहें तो अगर ft की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 लें और उसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो हमारे पास जो fs की वैल्यू आएगी अगेन विच इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 1 अपॉन s माइनस a। कंडीशन विल बी s should be greater than a। In a similar way, अगर ft की वैल्यू
हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 80, देन वैल्यू ऑफ एफ एस will come out to be equal to 1 upon s plus a. Proceeding in the forward manner, थोड़ा सा इसको complicated या difficult values अगर हम लेते जाएं, next value हम लेते हैं ft is equal to sin of 80. तो जो fs आएगा that will be equal to a upon s square plus a square. Again, s should be greater than 0. Like sin of 80, अगर हम ले लेते हैं ft is equal to cos of 80, then value of fs will be equal to s upon s square plus a square. यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, अगर वेरिएबल हम t ले रहे हैं, f इज ए फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर जो a हम ले रहे हैं दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. लाइक जैसे हमने sin 80 लिया, cos 80 लिया, इसी प्रकार से अगर हम वैल्यू ft की ले लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं sin ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 80, तो fs की जो वैल्यू आएगी अगेन विच इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. कंडीशन विल बी अगेन s की जो कंडीशन हम लेते आए हैं वही कंडीशन हम लगाते जाएंगे सभी एग्जाम्पल्स के ऊपर. जैसे साइन लिया वैसे ही हम ले लेते हैं cos, मतलब अगर ft की वैल्यू है cos हाइपरबोलिक ऑफ 80, तो fs जो आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये कुछ वैल्यूज हमने कल डिराइव किए थे और उनको एक अरेंज्ड फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा है. कुछ सिंपल एग्जाम्पल से थोड़ा सा आगे चलते हुए अगर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज उनकी आती हैं. तो इसी कंटिन्यूएशन में हम लेते हैं ft की वैल्यू बराबर है t sin a t. तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 ऑफ किस fs की वैल्यू 2 ऑफ as डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर. इसको डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करेंगे और ये वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे हमने पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व किए थे वैसे ही हम ये जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होंगे थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनको भी हम सोल्व कर सकते हैं. लाइकवाइज अगर ft की वैल्यू हो जाए t cos ऑफ 80, तो वैल्यू fs की होगी आफ्टर सॉल्यूशन हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर. अगला जो एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे जो हमारे काफी काम आ सकता है आगे जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे और हमें जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो जो वैल्यू हम लेना चाहते हैं यहाँ पर दैट इज अगर ft की वैल्यू बराबर है एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 साइन ऑफ bt, तो fs की जो वैल्यू हमें मिल रही है या जो हम सोल्व करने के बाद डिराइव करेंगे वो हो जाएगा b अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगेन यहाँ पर t जो है वो वेरिएबल है, मतलब फंक्शन जो है t का फंक्शन है और एक की जगह दो कांस्टेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं. पहले हम ले रहे थे a, अब हम ले रहे हैं दो कांस्टेंट्स जो कि है a एंड b. तो इसी के कंटिन्यूएशन में अगला एग्जाम्पल हम लेंगे. अगर ft की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू
एक्सपोनेंशियल ऑफ AT, पिछले में हमने क्या लिया था, साइन BT, तो अब हम ले लेंगे कोस ऑफ BT। तो एग्जाम्पल वैल्यू जो FT की है वो हो जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ AT कोस ऑफ BT। वैल्यू किस चीज की, FS की, विच इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT, वो आएगी हमारे पास S माइनस A डिवाइडेड बाई S माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर लेना चाहूंगी जो आगे शायद हमारे काम आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू इफ FT इज इक्वल टू T रेज टू पावर N माइनस 1 multiplied by exponential of AT. Again I should make it clear, T is a variable, A is some constant and N की जो value है that is greater than 0. After these specifications, अगर हम इसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद मतलब अगर फंक्शन है FT तो हम डिटरमाइन करते हैं L ऑफ FT विच इज इक्वल टू FS। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलती है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई S माइनस A एंड इट्स पावर N। इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज मिल रही हैं हमें, जो जिसमें हमने FT के डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं और हमने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ FS डिटरमाइन कर लिए हैं। इनको हम एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के डीप स्टडी करते जाएंगे वहां पर हमें ये यूज करने पड़ेंगे, तो इनको हम यूज कर पाएंगे। इसीलिए पहले हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया, कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए, उनके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स निकाले और उनको इस अरेंज्ड फॉर्म में हमने यहाँ पर रखा है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यू करते हुए और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि in order to derive the conditions for the existence of Laplace transform, let us define the functions of exponential order and piecewise continuous functions. Two terms are there which I will like to mention. पहली है exponential order का function and second है what is a function which is piecewise continuous. So these are two terms which we must know before proceeding for the next article, which is what are the conditions for the existence of Laplace transform. Before taking the conditions of the Laplace transform, we will discuss these two points first. इसके अंदर पहला हम लेंगे a function of exponential order. So a function ft is said to be the function of exponential order p as t tends to infinity if there exists a real constant m which is greater than 0 such that exponential of minus pt ft and its mode is less than m, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। इसको रीराइट करते हुए हम लिख सकते हैं ft की वैल्यू इन ए मॉड्यूलर फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म, और जो हमारे पास यहाँ पर इसके बराबर आएगी, एंड दिस विल एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t. So for ft to be a function of exponential order, ft modulus आगे हम लिखेंगे does not grow more rapidly than m of exponential pt as t tends to infinity, where m is some constant. This is also expressed by saying that ft is of the order of ept, मतलब exponential of pt,
मतलब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है ft ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है और हमने इसको यहाँ पर लिख दिया EPT के ऑर्डर का, एक्सपोनेंशियल पावर PT, इस ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमारे पास है। तो ये था फर्स्ट जो चीज हम ले रहे हैं पहली कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कैसे होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।